बुद्ध कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हें न तो क्रोध करना है और न द्वेष, और न ही मन में ईर्ष्या का भाव रखना है। दूसरी ओर यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह उसके मन में उठ रहे प्रवाहों के कारण है, मन में उठ रहे भावों के कारण है। इस पर इतना गौर नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई मेरी निंदा करे तब भी न तुम्हें क्रोध करना है और न ही द्वेष, और न ही उसके प्रति कोई मन में भावना रखनी है, जलन ईर्ष्या रखनी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और के बारे में अपना वक्तव्य देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, यह तो उसकी उस समय की मानसिक अवस्था का परिणाम है। उसके अंदर चल रहे विचारों के कारण वह भाववश कुछ भी कहता है, और फिर वह व्यक्ति सब कुछ जानता हो ऐसा भी तो नहीं है। वह वही कह रहा है जो उसके मन की समझ है, जो उसके संस्कार, पढ़ाई लिखाई यानी उसके मन का विस्तार है, और उस समय उसके मन का क्या आवेग है, क्या प्रवाह है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता, वह तो स्पष्टवादी होता है। वह वही कहता है जो कर्णप्रिय हो, या वह वही कहता है जिससे दूसरे का फायदा होता है। उसका जीवन जड़ आमूल से बदल जाता है, उसका भला होता है, और उस दूसरे व्यक्ति के अंदर उसके प्रति कोई नफरत या घृणा का, क्रोध का भाव भी पैदा नहीं होता। उसे समझ में आ जाता है कि यह तो उसके फायदे के लिए कहा जा रहा है। उसके अंदर चेतना के तल पर क्रांति घटती है। साधारण मनुष्य द्वारा कही गई भाववश कोई भी बात का इतना मूल्य नहीं है, चाहे वो प्रशंसावश की गई हो तो मनुष्य उससे क्षणिक खुश होकर वही काम और उत्सुकता से करने तो लगता है, और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी क्षण भर के लिए आ जाती हो भला, लेकिन वह बात सकारात्मक है या नकारात्मक है, उस कर्म को करने के बाद उसके क्या परिणाम होंगे वो भविष्य में आएंगे, यह कोई नहीं जानता। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी के लिए नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तब भी तो वह व्यक्ति उन शब्दों से अपनी इच्छा शक्ति के सहारे वह पा लेता है जो वह नहीं कर सकता था। यह हम साधारण जिंदगी में देखते हैं तो हमें लगता है कि देखो उसके डांटने का, नकारात्मक बोलने का कितना अच्छा परिणाम आया है, उसने करके दिखा दिया है। लेकिन बुद्ध पुरुष इस संदर्भ में नहीं कहते, क्योंकि क्या परिणाम आ रहा है यह तो दुनियावी रूप से दिखाई दे रहा है, और दुनिया की नजर कितनी है। इन सब के पीछे कर्म फल का सिद्धांत भी है। एक व्यक्ति बहुत धन कमाता है, लोग कहते हैं अच्छी मेहनत करी है इसने, इतनी प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि संसार में अब सक्सेस की जो परिभाषा है, प्रोग्रेस की जो परिभाषा है, वह आपकी सुख सुविधाओं से, धन से, मान बढ़ाई से तोली जाती है। उसे इन सब चीजों से देखा जाता है। यह कोई नहीं देखता कि इसने अपने सारे वसूलों की कुर्बानी दे दी है, तब यह सब इकट्ठा हुआ है। इसीलिए ऐसा कोई काम जो सांसारिक दृष्टि से फलदायी दिखता हो भला, मगर अगर अकुशल कर्मों द्वारा उपार्जित किया गया हो तो बहुत दुखदायी है, क्योंकि वह चेतना की उन्नति में, चेतना के उत्थान में घातक है। मन पर पड़ रहे प्रभावों के कारण उसकी चेतना दूषित हो जाती है, धूमिल हो जाती है, दब जाती है, और उसके अंदर प्रज्ञा का फूल नहीं खिल सकता। सोचो, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करके धन कमाता हो तो उसकी चेतना पर, मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा,
वह कितना कठोर हो चुका होगा। और यह कठोर मन से व्यक्ति आंतरिक यात्रा नहीं कर सकता। उसके अंदर क्रोध, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या जड़ जमा लेती है और वह अपना बहुमूल्य जीवन ऐसे ही गंवा कर चले जाता है। जिसे बुद्ध कहते हैं कि पापी पाप कर्मों के पश्चाताप के कारण अंत में दुख भोगता है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला, पत्थर पर खींची रेखा के समान। दूसरा, मिट्टी पर खींची रेखा के समान। और तीसरा, पानी पर खींची रेखा के समान। भिक्षुओं, पत्थर पर खींची रेखा के समान व्यक्ति कैसा होता है? जैसे एक व्यक्ति का क्रोध लंबे समय तक रहता है। पत्थर पर खींची रेखा जल्दी नहीं मिटती, न हवा से न पानी से, वह चिरस्थायी होती है। इसी प्रकार भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति पत्थर पर खींची रेखा के समान होता है। दूसरा, मिट्टी पर खींची रेखा के समान व्यक्ति कैसा होता है? जैसे जमीन पर खींची रेखा जल्दी मिट जाती है, हवा से या पानी से, वह चिरस्थायी नहीं होती। इसी प्रकार मिट्टी पर खींची रेखा के समान व्यक्ति होता है, जो क्रोध तो करता है लेकिन बहुत जल्दी ही उसका क्रोध चला जाता है, वह शांत हो जाता है, फिर प्रसन्न हो जाता है। और तीसरा वह व्यक्ति है जो पानी पर खींची रेखा के समान होता है। कोई कोई व्यक्ति कभी ऐसा होता है कि यदि कठोर वचन बोल भी दिए, अप्रिय भी बोला जाए, तो भी वह सहज और सरल ही रहता है, प्रसन्न ही रहता है, क्रोधित नहीं रहता। जिस तरह पानी पर खींची लकीर खींचने तक मिट जाती है, चिरस्थायी नहीं होती, इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। यही तो मनुष्य के संस्कारों की कहानी है। मनुष्य को भावुकतावश जीवन जीने से ऊपर उठना चाहिए और अपने क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर नजर रखनी चाहिए। 24 घंटे मन में उनका अवलोकन करते रहना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य साधना करता है, विपश्यना करता है, वह इन सभी अवस्थाओं को अपने अंदर अच्छे से देखता है, वह अपना ही अवलोकन करता है। यही तो साधना का गूढ़ रहस्य है कि मनुष्य दूसरे को नहीं देखता, अब वह अपने चित्त को देखता है, निरंतर अपने चित्त को देखता है, अपने शरीर को देखता है, उसकी बारीकी से उस मन का और शरीर का अवलोकन करता है और समस्त विकारों पर विजय पा लेता है और धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है और वह परम चेतन होने लगता है, बहुत संवेदनशील होने लगता है। यही तो लक्षण है साधना के कि जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, वह करुणावान हो जाता है, उसके अंदर दया फलित होती है और क्रोध विसर्जित हो जाता है, द्वेष विसर्जित हो जाता है, ईर्ष्या विसर्जित हो जाती है और वह व्यक्ति ऐसे ही होने लगता है जैसे पानी पर खींची लकीर, और धीरे धीरे वह इससे भी ऊपर उठ जाता है और वह फिर सिर्फ एक सरल और सहज तरीके से जीवन को जीता है, जिसमें कोई दाग नहीं लगता, जिसमें कोई रेखा नहीं खींचती, जिस पर कोई धूल नहीं लगती, और धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर उठता हुआ अहरत्व को प्राप्त कर लेता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, समाधि फलित होने लगती है और निर्वाण फलित होता है। हमें भी बुद्ध के वचनों से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने को ध्यान में लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने को विपश्यना में लगाना चाहिए। यही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता,